आज़ादी के बाद पाकिस्तान में तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। यकसा तालीमी निज़ाम न होने से मनफी असरात आए। वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। टेक्नोलॉजी ऐसा शोबा है जिसमें तरक्की से पाकिस्तान तरक्की करेगा। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है। हमारे पास नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद है। हमें उनको बेहतर मौक़े फराहम करने हैं। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद तरक्की करेगा। परवेज़ खटक ने हेल्थ कार्ड समेत बहुत अहम काम किए। हेल्थ कार्ड मुनफरिद चीज़ है, इससे आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। अपनी ही हुकूमत पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? पीटीआई की सीनियर क़यादत ने नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस भेजने की ठान ली। आए रोज तनकीद पर वजाहत मांगी जाएगी। सदर पीटीआई पख्तूनख्वा परवेज खटक नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में पाबंदियों का फैसला। ओमिक्रॉन से मुतालिक SOPs के नफाज के लिए फैसले 48 घंटे में होंगे। NCOC इजलास में मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा। हुकाम की वायरस के फैलाव और अस्पतालों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सूबे हालात के तनाजुर में सख्त फैसले कर सकते हैं। NCOC ने सूबों को इख्तियार दे दिया। तालीमी इदारों में छुट्टियों से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर तालीम पंजाब कहते हैं, वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते। स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, स्कूल्स में 85% बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। सूबे में कोरोना सूरत हाल काबू में है। मुल्क की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। मरकजी बैंक अब मालियाती निज़ाम के कंट्रोल की बजाय महंगाई को देखेगा। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम करे तो वो स्टेट बैंक के ताबे होगी। कौमी सलामती पॉलिसी पर कहा जा रहा है, हमने सबसे मुशावरत की। मुशावरत में पार्लियामान का नाम नहीं है। में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की सियासत में तेजी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जनूबी पंजाब के हुकूक की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन से ताउन चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। 3.5 साल बाद हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई। नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का मुआहदा जल्द तय पाने का दावा कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ज़ेर सदारत खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास में अहम निकात पर इत्तफाक। सिर्फ ऐसे शहरी को वापस लाने की इजाज़त होगी जिन्हें मुतल्लिका अदालत सजाएं सुना चुकी है। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहदा हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। अगर शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ मुश्किल वक्त में कारकुनों को तन्हा छोड़कर लंदन में पनाह लेते हैं। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी जमातों को अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत बदलने की ज़रूरत है। हम्माद अजहर ने कहा, नून लीग में 4 अरकान ऐसे हैं जो अपने आप को क़यादत के लिए शरीफ खानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं, मगर ये बात बंद कमरों में नहीं सरेआम करनी चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे। नूरुल हक कादरी, शफकत महमूद, फारूक हबीब ने भी गोशवारे जमा न करवाई। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 3 सेनेटर्स और 36 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की। पंजाब असम्बली के 69 और सिंध असम्बली के 14 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई। मरी के बाद इंतजामिया का एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद इमारतें सील। गिना फिरोशी पर भी कार्रवाइयाँ। मरी में सयाहों की इजाजत के बावजूद रश इंतहाई कम। रौनकें मान पड़ गईं।
अफसान है मरी की तहकीकाती रिपोर्ट डेडलाइन गुजरने के बावजूद पेश न की जा सकी। इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदारों के तयन के लिए मजीद वक्त मांग लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है 2-4 रोज में तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इल्तवा का शिकार। अबूधाबी के इंडस्ट्रियल एरिया में तेल ले जाने वाले 3 टैंकर्स में धमाके, 3 अफराद जान बहक, 6 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी शामिल हैं। यमनी हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अबूधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई तामीराती साइट पर ब्यात जदगी, दोनों कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर ड्रोन से की गई। तहकीकात शुरू कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की रूसी सदर प्यूटन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वजीर आजम की मजहबी जज्बात मजरूह करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर रूसी सदर की तारीफ। वजीर आजम ने कहा प्यूटन पहले मगरबी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात पर हमदर्दी दिखाई। इजहार राय की आज़ादी इस तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तिजारत और बाहमी ताउन के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। कानून की बालादस्ती की बात करने वाला शख्स 4 साल से अपने हर केस में मफरूर है। लूटमार, नालायकी और नाअहली में डूबा ये शख्स रियासत मदीना पर दर्स न दे। 3 साल में जो मुल्क के साथ किया गया उसके बाद हकीकत से इनकारी शख्स ही ऐसा मजमून लिख सकता है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के मजमून रद्द-ए-अमल। कहा महंगाई से अवाम का गला काट कर इंसाफ और असूलों का मजमून बेशर्मी है। ताकतवर मकार सियासतदान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजमून लिख कर कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून सबूत है कि उनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया है। सिंध हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर और रियासत समझती है। हमें खैरात नहीं इख्तियारात चाहिए। किसी ने रोकने की कोशिश की तो जवाब भी वैसा ही दिया जाएगा। 13 साल में पानी दिया न बगैर रिश्वत नौकरियां, जो बोले उसे कत्ल कर दिया जाता है। 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस जाएंगे क्योंकि उन्हें दूर से आवाज़ सुनाई नहीं देती। नाकाम और निकम्मी हुकूमत को घर भेजने के लिए बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च अवाम के बुनियादी मसाइल पर होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों अफराद बेरोजगार कर दिए। मईशत का बुरा हाल करने के बाद स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया। मिनी बजट पास होते ही बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तारीख की सबसे मुतनाज़ मरदमशुमारी पर MKM और GDA खामोश थी। पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था जिसमें आवाम को आटा मिलता था, गैस भी दस्तयाब थी। और फन का एक अहद तमाम हुआ। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। उन्होंने दर्जनों TV ड्रामों और फिल्मों में अपने फ़न के जौहर दिखाए। मुल्क भर में मदाह उनकी वफ़ात पर सौगवार।